कुर्बानी हो गई, गोश्त की तकसीम भी मुकम्मल। अब बारी है मजेदार पकवान की। घरों में खुसूसी इंतजामात, मेहमानों की आमद और उनकी खातिर तवाज़ो जारी। टिक्का बोटी की तैयारी भी जारी। मनचले भी दोस्तों के साथ निकल पड़े। कुर्बानी का गोश्त ठिकाने लगाने के लिए बारबेक्यू पार्टीज का इनेकाद। कोरोना वायरस ने ईद पर तफरीह का प्लान चौपट कर दिया। फैमिली सैर सपाटे से महरूम, तफरीह गाहों पर ताले, मरी में भी शहरियों का दाखिला बंद। पार्क खुला ना चिड़ियाघर, बच्चों के चेहरे लटक गए। कराची में रोजाना 20,000 टन कचरा जमा होता है। कचरे के 5-5 मीटर ऊंचे ढेर लगे हैं। नदी नालों पर तजावजात कायम हो चुकी हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की गुफ्तगू। शहर में सीवरेज के निजाम को भी खराब करार दे दिया। चेयरमैन NDMA ने कल से कराची में सफाई का भी ऐलान कर दिया। चेयरमैन NDMA ने गंदम की भूसी से अलग कर दिया। मोहम्मद अफजल ने जो कहा वही तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, हमारे मौक़िफ़ की तायद पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत किसी भी किस्म के ताउन के लिए तैयार है। कराची वालों तैयारी पकड़ो, मॉनसून का सबसे तगड़ा स्पेल आने वाला है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 6 अगस्त को माही नामी सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। 7, 8 और 9 अगस्त तक बादलों के बरसने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश, अहम शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। कई फीट पानी में गाड़ियां बंद। लाहौर के नशेबी इलाके डूब गए, अवाम शदीद परेशान। पेशगी इकदामात क्यों नहीं किए गए? वज़ीर आला पंजाब बरहम, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। शरीफ खानदान के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। नैब ने शरीफ ग्रुप के CFO मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक मोहम्मद उस्मान शरीफ खानदान के अकाउंट्स मैनेज करता था। मुल्जिम के खिलाफ अहम सबूत मौजूद हैं। 553 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान 6 अफराद जान से गए। अमवात बढ़कर 5,976 तक जा पहुंची। 2,79,699 में से 2,48,577 अफराद सेहतयाब। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 25,146 रह गई। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ शानदार कामयाबी जारी है। हुकूमत ने बेहतर और मुस्बत इकदाम किए हैं। पाकिस्तान में गैर मामूली अंदाज में कोरोना केसेस और अमवात में कमी वाक़ हुई, जो वायरस के उरूज से लेकर अब तक 80% तक कम है। वफाकी हुकूमत की नाअहली हर फील्ड में सामने आ चुकी है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट कम हुए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वायरस के फिर से पीक पकड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। बोले SOPs पर अमल नहीं हो रहा, खदशा है केसेस फिर से बढ़ जाएंगे। बलूचिस्तान के शहर जोब और गिरदोनवा में जलजले के झटके। 3.0 शिद्दत के जलजले का मरकज जोब से 52 किलोमीटर दूर जुनूब मशरिक में था। पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर वर्चुअल स्क्रैबल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला अमेरिका से होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कराची वालों हौसला जमा रखो। बारिश का एक और जोरदार स्पेल आने को तैयार है। सड़कों पर फिर पानी जमा होगा। अवाम को फिर अजियत का सामना करने का हौसला करना होगा। शहर में एक बार फिर तूफानी बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। महकमा मौसमियात ने कराची में 7 अगस्त की सुबह से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। बारिश का ये सिलसिला 8
8 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश के साथ 10 से 20 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। याद रहे कि बारिश से इस बार सिर्फ चंद इलाके मुतासर नहीं होंगे, बल्कि कराची के 80% इलाकों में बादल बरसेंगे। बारिशों का नया सिस्टम 6 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा। बारिशों का नया सिस्टम माही इस साल का अब तक सबसे बड़ा सिस्टम होगा। और आपको बताएं कि चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि कराची में रोजाना 20,000 टन कचरा जमा होता है। कचरे के 5-5 मीटर ऊंचे ढेर लग गए हैं। नदी नालों में तजावुजात कायम हो चुकी हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। कराची में सीवरेज का निजाम भी दुरुस्त नहीं है। वजीर आजम ने कराची जाकर हालात का जायजा लेने की हिदायत की। सितंबर में सब स्टेक होल्डर्स को मिलाकर कराची की सफाई का बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। मोहम्मद अफजल ने कहा, रवां माह ज्यादा बारिशें होंगी। कराची में इस वक्त तकरीबन रोज़ का 20,000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है। कराची के जितने नदी नाले हैं उनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी हुई है। कराची में स्ट्रॉन्ग वाटर और सीवरेज का निज़ाम जो है वो दोनों अलग नहीं है। ये चीज़ें जो हैं जब तक दुरुस्त नहीं होंगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकेगी। हमें कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। सब स्टेक होल्डर्स को बिठाने की ज़रूरत होगी। एक कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अगर 3 से 4 महीनों में एक कंसेंसस क्रिएट हो जाता है तो फिर एक परमानेंट सलूशन के ऊपर काम इसके हो सकता है। आने वाली बारिशें, पहला सिस्टम जो है वो कराची के एरिया में दाखिल होने का 7 अगस्त को इम्कान है, जिसमें तकरीबन 60% बारिश के इम्कान हैं। कोर हेडक्वार्टर, कोर कमांडर की क़यादत में तमाम सीगों में डिज़ास्टर मिटिगेशन करेगा इस सीज़न के लिए, ताकि लोगों को आने वाली जो बारिशें हैं उसमें रिलीफ दिया जा सके। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल के बयान ने गंदुम को भूसी से अलग कर दिया। मोहम्मद अफजल ने कहा, कराची का असल मसला नालों पर तजावजात हैं। यही तो सिंध हुकूमत का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ रहा है। नासिर शाह ने ट्वीट किया कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत किसी भी किस्म के ताउन के लिए तैयार है। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि बारिश के बाद चेयरमैन एनडीएमए को कराची भेजने का क्या फ़ायदा। अगर कराची को इसका हक ना दिया गया तो पूरे इख्तियार के साथ सोबात देना होगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। आमिर खान आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के मसले को समझने की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि कोई भी इस मामले को समझने को तैयार नहीं है। जब कोई सूरत हाल ख़राब हो जाती है, पानी सर से ऊंचा हो जाता है, तो फिर सबको ख्याल आता है बारिश हो गई, नाले ओवरफ्लो हो गए, लोगों के घरों में छतों तक पानी चला गया। अब एनडीएमए के चेयरमैन साहब आगे अब क्या कर रहे हैं। अगर यही काम पहले कर लिया जाता, ये ऐसा ना होता। ना वफाक कराची को ओन करने को तैयार है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। उनका तो खैर काम ही दूसरा है ना, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। इसीलिए एमक्यूएम कहती है कि कराची को उसका हक दें, और अगर हक नहीं देंगे तो बिल आखिर सूबा देना पड़ेगा, इख्तियार के साथ देना पड़ेगा। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज है। पेशावर में इंतजामिया की सुस्त रवि के बाइस आज दूसरे रोज भी अलाइशों और गंदगी के ढेर सड़कों पर मौजूद हैं, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कामरान अली से। कामरान, बताइएगा पेशावर भर में क्या सूरत हाल देखी? जी बिल्कुल, पेशावर में जहाँ दूसरे रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा, तो वही पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी अलाइशे और गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। अलाइशे टिकाने लगाने का जो सिलसिला है वो काम है वो इंतहाई सुस्त रवी का शिकार है, क्योंकि इंतज़ामिया ने पेशावर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर मेन डंपिंग पॉइंट्स मुकर्रर किए थे, जिसमें से सिर्फ 2 को क्लियर कर दिया जा चुका है। लेकिन गुलबार और वज़ीरबाग का जो मेन डंपिंग पॉइंट है वहाँ पर अब भी गंदगी और अलाइशे पड़े हुए हैं, जहाँ से न सिर्फ गंदी स्मेल आ रही है बल्कि शहरियों का यहाँ से गुजरना महाल है। इंतज़ामिया से जो हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गली मोहल्लों को क्लियर करार दिया जा चुका है, और जो मेन 2 डंपिंग पॉइंट्स रहते इनको भी अभी इसी रात जो है क्लियर करार दिया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से दावे और ऐलानात तो किए जाते, लेकिन उनका काम अगर देखा जाए तो इंतहाई सुस्त रवी का शिकार है। जी, कुर्बानी का गोश्त ठिकाने लगाने के लिए घरों पर बारबेक्यू पार्टीज का इनेकाद किया जा रहा है, जहां कोरोना के खौफ को पसे पुश डालकर दोस्तों की तफरीह जारी है। मजीद बता रही हैं कोयटा से महानूर खान।
ईद का मौका हो तो दोस्तों यारों का मिल बैठना तो बस एक बहाना बन जाता है। चूँकि कोरोना वायरस की नज़र हो चुकी थी, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, दावतें नहीं कर पा रहे थे, तो इस दफ़ा ईद कोरोना वायरस जो है थोड़ा कम हुआ है और लोगों ने फ़ैसला कर लिया है चाहे अब कुछ भी हो हम लोगों ने दावतें करनी है, रच कर ईद को एंजॉय करना है। इसी हवाले से हम मौजूद हैं मॉडल टाउन के एक घर में जहाँ पर एक दावत अरेंज की गई है बारबेक्यू की, जहाँ पर बनाया जा रहा है टिक्का बोटी, सीख कबाब, गोला कबाब और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जिनकी खुशबू ने भूख भड़काना शुरू कर दी है। इसी पार्टी के मेज़बान हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है जिब्रान। उनसे जानते हैं कि आखिर इस पार्टी का मकसद क्या है, सिर्फ गोश्त खाना या दोस्तों से मिलना भी है? जी दरअसल बात ये है ना कि हम काफ़ी टाइम से अपने दोस्तों से नहीं मिले थे, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक पार्टी रखते हैं, तो सारे ईद का मौका है, सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, फिर एंजॉय करेंगे। ईद के इस पुरमसरत मौके पर लोगों को एक दूसरे का ख्याल करते हैं, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, उसी तरह इस बार लोगों को उन लोगों का भी ख्याल करना होगा जो कि महरूम हैं इन खुशियों से। जी